नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं MS वर्ड के टेबल टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं। तो हम साथियों इस टॉपिक में जानेंगे कि टेबल कैसे यूज किया जाता है, कैसे आप अप्लाई करेंगे इसको। इस वीडियो में सारा कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे साथियों टेबल के फॉर्म में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टेबल के फॉर्मेट को कि कैसे टेबल को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको MS ऑफिस को ओपन कर लेना है। इसके पश्चात आपको ऊपर में मेनू बार दिखाई दे रहे हैं। इस मेनू बार में साथियों आपको इंसर्ट में जाना है, बीच नंबर वाले पे, और आपको यहाँ पे टेबल ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस टेबल पे साथियों आपको कैसे करेंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। साथियों मैं आपको बता दूं, MS वर्ड में टेबल को 3 प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है टेबल में डायरेक्ट मेथड, दूसरा है ड्रॉ टेबल, दूसरा होता है और तीसरा होता है साथियों इंसर्ट टेबल। 3 तरीके से हम अपने MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे साथियों? जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास साथियों देखिए यहाँ पे कुछ एक बॉक्स बन के आ गया, जिसमें छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं। अब इसमें साथियों 1 बाई 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक रो है और एक 2 कॉलम है। इसमें नीचे के अगर आप जाएंगे इसमें तो साथियों ये आपका रो कहलाता है। जो अभी हमारे सामने दिख रहा है ये आपका रो है। इसमें 1 कॉलम 8 रो है। और अगर आप इधर मूव करते हैं तो इसमें ये कॉलम्स है साथियों। जितने कॉलम आपको चाहिए उतने आप इधर स्क्रॉल करते जाएंगे। अगर मान लीजिए साथियों हमको टेबल जो है 4 बाई 5 की करनी है, तो आपको ऊपर में दिख रहा भी होगा कि यहाँ 4 बाई 5 की ये जो है हमारे पास टेबल बन के आ गई है। साथियों मैं आपको बता दूं कि इसमें से 4 का मतलब इसमें है 4 कॉलम और 5 का मतलब है रो। तो 4 बाई 5 का मतलब कि 4 इसमें क्या है कॉलम और 5 इसमें रो हैं। तो पहला तरीका ये है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेबल आ जाएगी। दूसरा तरीका आपको है साथियों बता दें कि यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप किसी भी टेबल को डायरेक्ट कर सकते हैं साथियों। ये मेथड हम कब यूज करते हैं? जैसे आपको मान लीजिए साथियों टेबल लंबी बनानी है। कैसे लंबी बनानी है? जब आप साथियों यहाँ से टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखिए इसमें टोटल हम इसमें 8 जो है इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए टोटल हम इसमें अगर यहाँ पे करते हैं तो 10 बाई 8 की टेबल हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन साथियों अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमको 15 बाई 15 की टेबल बनानी है या इससे ज़्यादा की टेबल बनानी है, तो ये मेथड फिर काम नहीं करता। वहाँ पे आप क्या करेंगे साथियों, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। ये डायरेक्ट टेबल को इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों आपके पास देखिए यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। इस बॉक्स में साथियों देखिए टेबल साइज दिख रहा है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ कॉलम, जितने कॉलम आपको चाहिए यहाँ पे आप टाइप करेंगे। मुझे 15 चाहिए तो हमने डाल दिया। इसके पश्चात नंबर ऑफ रो दिखाई देगा, जितने आपको रो चाहिए, मुझे 12 चाहिए तो हमने 12 डाल के, और आपको यहाँ साथियों ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे साथियों तो आपके पास क्या होगा कि हमारे पास इतने बाई इतने की टेबल बन गई। आप देखिए कि हमारे पास टेबल की बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें। तो आप 2 तरीके से टेबल को क्या कर सकते हैं साथियों, इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका साथियों होता है टेबल को ड्रॉ करने का, ड्रॉ टेबल इसको बोलते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेंसिल का आइकन बनता है। आप इस तरीके से भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो साथियों MS वर्ड में टोटल हम टेबल को 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे आप इसको कर लेंगे साथियों तो आपके पास हम एक ले लेते हैं और इसमें साथियों कैसे इसमें डिजाइनिंग करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों मैं यहाँ पे 3 बाई 6 की एक टेबल ले लेता हूँ। जैसे आप इस पर करेंगे तो ये टेबल आपके सामने दिख रही है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट में साथियों अपने पेज पे इस टेबल को किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। मूव कैसे करेंगे साथियों, आपको यहाँ पे आना है और इसके पश्चात आपको यहाँ पे साथियों देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्लस का आइकन दिखेगा। यहाँ पे प्लस का आइकन दिखेगा। आप इस पर क्लिक करके साथियों अपने टेबल को जहाँ पे चाहे आप इसको मूव करा सकते हैं। आपको पेज पे ऊपर चाहिए, पेज के नीचे चाहिए, जहाँ पे आपको चाहिए साथियों आप इसका अपने टेबल को मूव करा सकते हैं। साथ ही साथियों टेबल के नीचे आपको यहाँ पे एक बॉक्स नज़र आता है। इस बॉक्स को अगर आप ड्रैग करते हैं तो हमारी टेबल की जो साइज है वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। आप देखिए हम इसको यहाँ से बड़ा कर रहे हैं तो ये साइज जो है साथियों आप देखिए कि हमारे जो कॉलम्स की
विड्थ है वो हमारे पास ज़्यादा दिखाई दे रही है साथियों, और हमारे जो टेबल में रो और कॉलम की जो विड्थ है वो ज़्यादा फैल गई है। तो आप यहाँ से अपने टेबल की विड्थ को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं साथियों। ठीक है, इसके पश्चात साथियों अगर आपको टेबल को क्या करना है, डिलीट करना है, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। रो को डिलीट करना है, रो को डिलीट कर सकते हैं साथियों। जैसे आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऊपर में मेनू बार में दो ऑप्शन खुल के आते हैं, एक डिजाइन मेनू और दूसरा लेआउट मेनू। डिजाइन मेनू में साथियों टेबल से रिलेटेड डिजाइन आप लगा सकते हैं, और लेआउट का मतलब आप टेबल से रिलेटेड डिलीट करना चाहते हैं, आप टेबल की विड्थ को कम करना चाहते हैं, शेडिंग लगा सकते हैं। तो ये सारा जो ऑप्शन होता है वो हम लेआउट के अंदर सीखते हैं। तो हम इसमें एक एक करके अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, जानते हैं कि कैसे ये कवर करता है। सबसे पहले हम साथियों डिजाइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखिए टेबल से रिलेटेड ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर आप पेज पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे ये दोनों ऑप्शन गायब हो जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन साथियों कब आएंगे, जब आप टेबल पे अपने कहीं पे जगह पे आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल के ऑप्शन में डिजाइन ऑप्शन खुल जाएगा। पहला ऑप्शन साथियों आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे टेबल स्टाइल इसको बोलते हैं। टेबल स्टाइल साथियों कि आप अपनी कोई भी टेबल को जब भी ड्रॉ करते हैं तो साथियों आप यहाँ से कोई भी स्टाइल को लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमने टेबल पे क्लिक किया और जो भी आप यहाँ से क्लिक करते हैं आप देखिए कि हमारे टेबल की जो स्टाइल है यहाँ से हमारी चेंज हो रही है। आपके पास जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों मोर पे, आपके पास कई सारे यहाँ पे टेबल की लिस्ट नज़र आती है। ये सारे टेबल की लिस्ट स्टाइल है साथियों, जो भी आप यहाँ से आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैंने मान लीजिए कि हम कोई भी एक ले लेते हैं, यहाँ से जो आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से ले लीजिए, और इस तरीके से हम टेबल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है डिजाइन में टेबल स्टाइल, टेबल स्टाइल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं साथियों। अगला ऑप्शन आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे साथियों जब हम इसको आगे करेंगे तो अगला ऑप्शन साथियों आपको शेडिंग का मिलता है और दूसरा आपको बॉर्डर का मिलता है। नॉर्मल करना है साथियों तो आप यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपको शेडिंग का मिलता है। शेडिंग का मतलब साथियों इस आपको रो को कलर करना है तो आप शेडिंग पे क्लिक करिए। सबसे पहले सर्वप्रथम आपको उस रो को सेलेक्ट करना होगा, उसके पश्चात आपको जिस भी कलर पे आप सेलेक्ट करेंगे वो हमारे इस रो या कॉलम्स में शेडिंग हो जाएगा। इसको कलर भी बोलते हैं साथियों। शेडिंग का मतलब होता है कि हम अपने पेज के पीछे बैकग्राउंड को कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको हटाना चाहते हैं तो नो कलर पे हटा दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो कलर्स होगा वो हट जाएगा। तो हम एक करके इसमें देखते हैं साथियों। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए टेबल की स्टाइल हमारी यहाँ पे चेंज हो गई। इसमें दूसरा कलर करना चाहते हैं, पहले टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके पश्चात जो भी कलर करना है आपको इस पर सेलेक्ट कर दीजिए। आप देखिए कि टेबल में हमारे यहाँ पे चेंज हो गया है। इसके पश्चात यहाँ पे आपको बॉर्डर ऑप्शन मिलता है। बॉर्डर यहाँ से आप अपने बॉर्डर लगा सकते हैं, अपने टेबल में किसी भी प्रकार का टेबल में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसके पश्चात इसमें आप विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको सेलेक्ट किया और इसकी जो ये लाइन्स है साथियों इसकी आप मोटाई को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आप जैसे ही इस पर ड्रैग करेंगे साथियों तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ से इसकी जो लाइन है साथियों वो हमारे पास मोटी हो जाएगी। अगला ऑप्शन आपको साथियों मिलता है यहाँ से, यहाँ साथियों देखिए लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम दिखाई दे रहा है। ये साथियों कब आपके सामने अप्लाई होता है, ये जब साथियों हम इसको अप्लाई करते हैं, जब हम टेबल में कोई भी स्टाइल को लगाते हैं तो हम इन दोनों को यहाँ से देखते हैं साथियों। ठीक है, और इसके बाद साथियों आपको इधर में हेडर रो दिखाई देगा और टोटल रो दिखाई देता है, ये भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं साथियों। ये देखिए यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे, टोटल पे क्लिक कर देंगे, टोटल हो जाएगा। ये कब अप्लाई करेगा साथियों, कब आपको समझ आएगा, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कोई भी एक करके हम यहाँ से टेबल को लगा लेते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब हम साथियों यहाँ से हेडर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए आपकी टेबल क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसमें लेआउट इसका चेंज हो रहा है। तो आप इस तरीके से अपने टेबल में कुछ ऐसी सेटिंग्स को कर सकते हैं साथियों, जैसा आपको चाहिए अपने हिसाब से। फिर इसके बाद साथियों ये हमारे पास टेबल है, दूसरी टेबल है, और इसके बाद अगर साथियों आपको क्या करना है, इसको आप देखिए इसमें हम इसको क्या करना चाहते हैं, यहाँ से इसको साथियों यहाँ से इरेज का ऑप्शन मिलता है। इरेज क्या होता है साथियों, जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि यहाँ से हम इस लाइन को हटाना चाहते हैं, या हम यहाँ पे साथियों
इन तीनों लाइन को हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इरेज वाले ऑप्शन को आप यहाँ से टिक कर सकते हैं और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पर टिक करेंगे साथियों, तो आप देखिए हमारी लाइन जो भी है इरेज हो जा रही है। तो इसको बोलते हैं इरेजर। आप यहाँ से किसी भी लाइन को जैसे टिक करेंगे तो वो लाइन जो होगी इरेज हो जाएगी। आप इस पर क्लिक करिए, आप इस पर क्लिक करिए, आप मान लीजिए कि साथियों इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप इसमें इरेजर के द्वारा अपने दो सेल को मर्ज कर सकते हैं साथियों। तो इरेजर होता है। ड्रॉ टेबल भी आप कर सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करिए, पेंसिल ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें साथियों हमको 4 कॉलम चाहिए। जहाँ पे आपको कॉलम चाहिए वहाँ पे आप साथियों इस तरीके से जैसे लाइन खींच देंगे तो आप देखिए कि हमारे इस वाले रो में 4 डिवाइड हो गया, 4 अलग अलग सेल हो गए हैं। तो आप यहाँ से टेबल में ड्रॉ कर सकते हैं साथियों। तो ये कुछ ऑप्शंस था जो हमने अभी सीखा डिजाइन में। ये सारे आप टेबल के डिजाइन ऑप्शन में देख सकते हैं साथियों। ये सभी सिंपल हैं। अगर आपको साथियों किसी भी क्वेश्चन में जो भी हमने आपको बताया उन सभी में से कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको ज़रूर क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करेंगे। इसके पश्चात हम साथियों चलते हैं कि अपने टेबल के लेआउट ऑप्शन को देख लेते हैं और लेआउट पे क्लिक करेंगे साथियों। तो लेआउट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले एक हम देख लेते हैं डिलीट ऑप्शन को। डिलीट ऑप्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टेबल लिया और इस टेबल को आप साथियों डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, टेबल को डिलीट करने के लिए आप डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे साथियों। जैसे हम इस पर क्लिक किए और इसके पश्चात साथियों आपको क्या करना है, टेबल लेआउट पे क्लिक करिए और यहाँ से साथियों डिलीट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से देखिए साथियों आपको डिलीट सेल दिखाई देगा, डिलीट कॉलम दिखाई देगा, डिलीट रो और डिलीट टेबल दिखाई देगा। अगर आप साथियों चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी रो डिलीट कर दें, कोई भी कॉलम डिलीट कर दें, तो आप यहाँ से सिंपल कर सकते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें क्या करते हैं कि कोई भी एक क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले रो को डिलीट करना चाहते हैं, पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके पश्चात साथियों आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन में जाके अब आप देखिए ये कॉलम है, हमको डिलीट कॉलम पे क्लिक करना है। आप देखिए कि हमारे पास एक कॉलम डिलीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि एक रो डिलीट करना है तो हम इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद साथियों हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट पे जाएंगे और डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे, हमारा वो रो डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाए तो आप डिलीट पे जाइए और यहाँ से डिलीट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, पूरी की पूरी टेबल जो है वह डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से साथियों ये सारा ऑप्शन हम लेआउट ऑप्शन में देख सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको साथियों मिलेगा, हम दोबारा एक टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं और उसके पश्चात हम इसके आगे के कुछ ऑप्शंस को जानते हैं। यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से कोई भी एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर लिए, इसको आप मूव कर सकते हैं। यहाँ से साइज को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं साथियों। हम इसको साइज को छोटा से बड़ा कर लेते हैं। लेआउट ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पे आपको रो और कॉलम की ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं साथियों कि अगर आप चाहते हैं साथियों कि ये हमारी लेआउट रो है, इसके नीचे हमको एक रो और इंसर्ट करना है, तो पहले आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात यहाँ आपको देखिए इंसर्ट बिलो भी दिखेगा और इंसर्ट अबव मिलेगा। इंसर्ट बिलो करेंगे तो आपका जो इंसर्ट होगा रो वो नीचे होगा और अगर आप इस पर करते हैं साथियों तो ये आपका ऊपर में होगा। तो मुझे अभी एक रो नीचे चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए एक नया रो इंसर्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आप देखिए इसके ऊपर में हो गया। ऐसे ही साथियों कि अगर आपको लेफ़्ट और राइट में कॉलम चाहिए, जैसे मान लीजिए हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नंबर्स लिख लेते हैं, डेटा एक लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले लिख दिया एसआर नंबर। एसआर नंबर का साथियों मतलब होता है सीरियल नंबर। इसके बाद हम लिख लेते हैं नेम। इसके बाद हम यहाँ से लिख लेते हैं स्कूल नेम। इसके बाद यहाँ से लिख लेते हैं साथियों मोबाइल नंबर और इसके बाद साथियों हम यहाँ से लिख लेते हैं एड्रेस। अब आप देखिए हमको इस डेटा बनाना है और इसमें से साथियों अगर आपकी ज़रूरत है कि हमको एक क्लास का एक कॉलम चाहिए और नाम के बगल में, तो हम पहले इसको सेलेक्ट कर लिए। अगर आप इसको लेफ़्ट में क्लिक करेंगे तो इसके लेफ़्ट साइड में एक कॉलम तैयार हो जाएगा। अगर आप राइट करेंगे तो स्कूल नेम के राइट साइड में ये तैयार हो जाएगा। तो मुझे एक स्कूल के
लेफ्ट में चाहिए तो हमने इस पर क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं साथियों, यहाँ से हम इसको सिंपल से मूव कर सकते हैं। अब हम टेबल को इधर ले आ सकते हैं साथियों, और इसके पश्चात हम इसको क्या कर सकते हैं, जो नया कॉलम बना है आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी आपको कंटेंट लिखना है आप इस कंटेंट को लिख सकते हैं। तो मुझे अभी यहाँ साथियों क्लास चाहिए, तो हमने क्लास पे क्लिक किया और इसके बाद इस क्लास पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से डेटा को लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए साथियों कि अगर आपको इसको क्या करना है कि इसको छोटा करना है, तो आप यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। तो ये साथियों 4 ऑप्शंस मिलते हैं, इंसर्ट अबव, बिलो और इसके बाद लेफ्ट और राइट। ऐसे हम साथियों इसको कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको यहाँ से मिलता है स्प्लिट सेट, स्प्लिट सेल और मर्ज सेल। 2 ऑप्शन मिलते हैं साथियों। जैसे आप चाहते हैं कि इसके ऊपर में हम एक रो इंसर्ट करते हैं, तो हमने इस यहाँ से ऊपर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमको कोई लिस्ट लिखनी है, स्कूल का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, कुछ भी हेडिंग देना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए। मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, जितने भी इसमें कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं साथियों ये आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये एक सेल बन जाएगा। अब आप देखिए कि जितनी भी लाइन इसमें खींची थी सभी इसमें क्या हो गई, मर्ज हो गई। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंपल से जो भी कुछ हेडिंग लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से हेडिंग के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों यहाँ से आप कुछ भी हेडिंग के बारे में लिख सकते हैं। तो ये था साथियों टेबल का कंप्लीट। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके एडवांस फीचर के बारे में जानेंगे कि टेबल में कौन कौन से एडवांस फीचर हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।